कैसे हो आप? अच्छे हो ना? ओके। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना बच्चों। बाहर जाना नहीं है, मास्क पहनना ज़रूरी है। अभी बीच में क्या लग रहा था कि कोविड चला गया और सब निश्चिंत होकर घूमने लगे और आप लोग भी बाहर खेलने लगे, तो ये गलत बात है। आपने बाहर घूमने जाना नहीं है और मास्क बिल्कुल हटाना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और पहले अपना खुद का ख्याल रखना है। ओके बच्चों, चलो देखिए हम यहाँ पे करेंगे पाठ 4, कक्षा 8 का पाठ 4। देखिए कक्षा 8 का पाठ 4, एहि सुधीर, यह सुधीर है। तो देखिए मैं यहाँ पे संस्कृत पठन करती हूँ, तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। आपके उच्चारण स्पष्ट होने चाहिए, तभी आपको लगेगा कि आपको संस्कृत पढ़ना आता है। हमारे हिंदी जैसे पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ने का एक तरीका अलग है, तो आपको वह आना चाहिए। मैं बोलती हूँ पीछे, आप भी पहले बोलिए, फिर हम समझेंगे। ओके बच्चों, देखिए एहि सुधीरः, एहि सुधीरः, एहि सुविक्रम, खेलांगणां गच्छाम, धावन् कूर्दन् चलनै खेले, वज्र कायतः विन्दाम्। एहि सुशीले, एहि मृणालिनी, पुष्पवाटिकां गच्छां, विविधे कुसुमे विधायमाला, विघ्नविनाशक अर्चनाम्, एहि दिनेश, प्रणव गणेश, ज्ञाननिधि संचिनुयाम्, एहि शारदे गिरिजे वरदे, ज्ञानवारिधो विहराम, ज्ञानवारिधो विहराम। देखिए अब तन्वा मनसा हितं चरन्तः, तन्वा मनसा हितं चरन्तः, सदा गुरून् अनुगच्छां, सदा गुरून् अनुगच्छां, भारत मातु सेवा सत्कारं, भारत मातु सेवा सत्कारं, देशहितार्थ जीवाम, देशहितार्थ जीवाम। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि यही एहि सुधीर, एहि सुविक्रम, सुधीर और सुविक्रम कहा गए तो खेलांगणाम गच्छाम, क्रीड़ा के मैदान में यानी खेलने के मैदान में ये दोनों गए, सुधीर और सुविक्रम। धावनम कुर्दन चलने खेले, वज्रकायता विंदा। अगर हम धावते हैं मतलब दौड़ते हैं, कूदते हैं, चलते हैं और हम खेलते रहते हैं, तो वज्रकायताम विंदाम यानी हमारा शरीर वज्र की तरह मजबूत बनता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सुबह उठ के हमें घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, चलना चाहिए, साइकिल खेलनी चाहिए, ओके, दौड़ना चाहिए, तो हमारा शरीर मजबूत होगा। यानी वज्र का जैसे, वज्र कैसे होता था? वज्र था ना, इंद्रदेव का शस्त्र था, तो वज्र था, तो उसको किसी से भी उसे किसी को मारने के लिए इस्तेमाल करना हो ना वज्र का, तो पहले से ही सब डर जाते थे कि वज्र का अगर प्रहार किया जाए तो बचना मुश्किल है। वैसे ही हमारा शरीर भी वज्र के जैसे वज्र के समीप हो जाता है, एकदम बलवान मजबूत। तो हमें क्या करना पड़ता है इसके लिए कि धावनम कुर्दन, कूदना है, दौड़ना है, चलना है और खेलना है। ओके, फिर देखिए एहि सुशीले, एहि मृणालिनी, पुष्पवाटिकाम गच्छाम। सुशीला और सुशीले मतलब सुशीला और मृणालिनी कहाँ पे गई? पुष्पवाटिका। पुष्पवाटिका यानी फूलों का बगीचा, सरल सरल आपको पता चलेगा। फूलों के बगीचे में गई, तो क्या करने गई? तो विविधे कुसुम विरधाया, विविध मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, कुसुम मतलब फूल उन्होंने माला के लिए तोड़े। क्या किया उन्होंने? दोनों ने, सुशीला और मृणालिनी ने पुष्पवाटिका में गए मतलब फूलों के बगीचे में गए, फिर उन्होंने अलग अलग प्रकार के फूल तोड़े माला बनाने के लिए। किसके लिए? तो विघ्न विनाशक अर्चनाम। विघ्न विनाशक कौन है? तो विघ्न विनाशक गणेश जी, और अर्चनाम मतलब उनकी पूजा के लिए। आपको समझ में आ रहा है शब्द? विघ्न विनाशक अर्चनाम। हम गणेश जी को माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं,
है ना, ध्रुवांकुर चढ़ाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उन्हें कि हमारे विघ्नों का विनाश कर है विघ्न विनाशक गणेश जी। तो उन दोनों ने भी विघ्न विनाशक की पूजा के लिए वहाँ पे फूल तोड़ के लाए। अब देखिए यहाँ पे और माला बनाई। यही दिनेश प्रणव गणेश। अब यहाँ पे 3 नाम है, दिनेश, प्रणव और गणेश। ज्ञान निधि संचिनु याम, ज्ञान निधि संचिनु याम, ज्ञान का खजीना प्राप्त करना है। किसका? ज्ञान का खजीना अगर आपको प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? एहि शारदे गिरिजे वरदे ज्ञानवारिधो विहराम, ज्ञानवारिधो विहराम। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ही माता शारदे, यानी शारदे मतलब सरस्वती, गिरिजे वरदे सरस्वती माता को क्या करना है आपको? जो ज्ञान का सागर है तो उसे ढूंढना है और हम ज्ञान के ज्ञानी बन जाएंगे और हमें ज्ञान का खजाना मिल जाएगा। तो किसके पास से मिलेगा? तो देवी सरस्वती के पास से। समझ में आ रहा है आपको? ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, तन्वा मनसा हितम चरंतः, तन मन से मेरा दूसरों को मेरे से दूसरों का हित होना चाहिए। यह मुझे क्या करना है? यही बातें मुझे आचरण में लानी है। तो क्या करना है? तन्वा मनसा हितम चरंतः, तन और मन से मुझे दूसरों का हित ही सोचना है और मुझे उस वैसे ही आचरण करना है। सदा गुरुण अनुगच्छाम, और मुझे हमेशा अपने गुरु के पास ही रहना है, गुरु के साथ ही रहना है। भारत मातु सेवा सत्कारम देश हितार्थ जीवाम। तो मुझे मेरे गुरु से सीखना है बहुत कुछ और उन्हीं के पास रखना है, तो उन्हीं के पास रहना है। तो किस लिए रहना है? तो भारत माता के सेवा सत्कार के कार्य के हेतु और देश हितार्थ मतलब देश का भला हो, ऐसे हम सोच रहे। तो हमें कहाँ पे? मन और शरीर से सोचना पड़ेगा और उसे उन बातों को हमें आचरण में लाना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया बच्चों आपको? ओके, अब देखिए इसमें बहुत सारे प्रश्नोत्तर दिए हैं, तो मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगी और आप उसमें से देखिए, लिख लेना है, सही से लिखना है, कहीं पे गलत नहीं होना चाहिए। पेंसिल से लिख रहे तो ध्यान से लिखिए पूरा, नहीं तो फिर स्कूल में मुझे मिलने आ जाइए और मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पर लिखा है शारदा। शारदा कौन है? सरस्वती। दिख रहा है आपको? अब कुसुमम, कुसुमम यानी पुष्पम, विघ्न विनाशक गणेश, उद्यानम वृक्षवाटिका, वालिधि अमोद या समुद्र, समुद्र, और गिरिजा यानी पार्वती। देखिए अब आगे के प्रश्न हैं वो मैं आपको PDF बना के भेज दूंगी। ओके बच्चों, यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ है। तो आपने पार्ट 4 तक सबका संस्कृत की किताब, संस्कृत की नोट और संस्कृत की स्वाध्याय में कंप्लीट करके लाना है, या कंप्लीट ही हो जाना चाहिए। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आए वहाँ पे मुझे पूछने आना है। ओके बच्चों, बाय बच्चों।